तो चलिए वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है। सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। गांधी पार्क में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और बताते हैं आपको कि अभी धामी ने लोगों को संबोधित भी किया था। तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई थी। सीएम धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गांधी पार्क में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। दोपहर 12:40 पर आरक्षित शासकीय कार्य होगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बताते हैं आपको कि आज दोपहर 12:40 पर आरक्षित शासकीय कार्य होगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी पहुंचेंगे। तो आज देहरादून में सीएम धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। गांधी पार्क में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। दोपहर 12:40 पर आरक्षित रहेगा। तो वहीं शासकीय कार्य मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो आज बता दें आपको कि अभी सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया था और अब तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री धामी तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था। गांधी पार्क में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। बता दें कि दोपहर 12:40 पर आरक्षित शासकीय कार्य होगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी की मौजूदगी जो है वो देखने को मिलेगी। तस्वीरों में भी दिखाते हैं आपको कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तिरंगा फहराते हुए नजर आए। हालांकि बता दें कि उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गांधी पार्क में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। तो महेंद्र, आज हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सीएम धामी भी शामिल हुए थे। तो क्या कुछ आज कार्यक्रम का आयोजन होगा? इसके साथ ही सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इसी के तहत सीएम धामी ने आज राज्य में इसका शुभारंभ किया। गांधी पार्क से उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की। कनक चौक और घंटाघर होते हुए वो दोबारा गांधी पार्क पहुंचे। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। वहां पहुंचने गांधी पार्क पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और लोगों से अपील भी की कि सम्मानपूर्वक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। इसके अलावा आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें जिससे कि राष्ट्र की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति हो सके। इस दौरान इसके बाद जो है उन्होंने लोगों को बागडोर सौंपी कि जाकर के वो अपने तिरंगा पद यात्रा में शामिल हों। ये यात्रा हर जिले में, सभी 13 जिलों में भी आयोजित की जा रही है। सिम जी बिल्कुल। वहीं दोपहर 12:40 पर आरक्षित शासकीय कार्य होने वाला है। तो साथ ही स्वतंत्रता दिवस को देखे अगर तो उसकी क्या तमाम तैयारियां जो है वो वहां पर देखी जा रही हैं देहरादून में? जी, वहाँ पे शासकीय जो कार्य है उसमें ये भी एक हिस्सा है कि वहाँ पे लोगों को या अधिकारी हैं जो उनको संबोधित किया जाएगा, उनको निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से भव्य स्तर पर 15 अगस्त की तैयारियां की जाएं। हर जिला मुख्यालयों पे इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पूरी भक्ति भावना के साथ तिरंगा लहराया जाए और लोगों को भी इससे जोड़ा जाए जिससे आत्मीयता के साथ लोग जुड़ सकें और अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना भी अभिव्यक्त कर सकें। जी बिल्कुल। आपसे कुछ देर में मुख्यमंत्री धामी भी वहां पहुंचे थे। हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तो वही तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र, धन्यवाद आपका। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में 10,000 युवाओं का रोजगार देने की तैयारी तेज हो चुकी है। बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग लाएगा विशेष रोजगार मेला। 4 महीने में प्रदेश भर में 4 रोजगार मेले होंगे आयोजित। श्रीनगर, देहरादून, काशीपुर, अल्मोड़ा में आयोजन होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। पॉलिटेक्निक्स, ITI, इंजीनियरिंग छात्रों को अवसर मिलेगा। रोजगार मेले के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण भी होगा। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा सेवा योजना विभाग, कौशल विकास विभाग भी मेलों में भागीदारी करेंगे। सरकार अब तक 42,000 युवाओं को दे चुकी है रोजगार। तो वहीं अगले 4 से 5 महीनों में 10,000 युवाओं का लक्ष्य है। तो ये खबर बता रहे हैं जहां पर रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा सेवा योजना विभाग, इसके साथ साथ कौशल विकास विभाग में भी मेलों में भागीदारी देखने को मिलेगी। 10,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी तेज हो चुकी है। तकनीकी शिक्षा विभाग लाएगा विशेष रोजगार मेला। 4 महीने में प्रदेश भर में 4 रोजगार मेले आयोजित होंगे। श्रीनगर, देहरादून, इसके साथ ही तमाम जगहों पर आयोजन देखने को मिलेगा। पॉलिटेक्निक, ITI को खास जो अवसर है वो देखने को मिलेगा इसमें।
तो वहीं चंपावत में बता दें आपको कि 58 विकास योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 10 करोड़ 47 लाख रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से 8 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सीमांत गांवों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने का लक्ष्य है। कौशल विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की तैयारी पूरी हो चुकी है। चंपावत के सीमांत क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए 10 करोड़ 47 लाख रुपए की 58 विकास योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तहत मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम से 50 और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से 8 योजनाएं स्वीकृत हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीमांत गांवों में आधारभूत ढांचा मजबूत करना, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा कर पलायन पर रोक लगाना है। तो जिलाधिकारी के निर्देशन में योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए जो कि एक रोड हमारा टनकपुर से और एक रोड हमारा नैनीताल होते हुए, कुवारम होते हुए, इन दोनों पॉइंट्स में हमको बरसात के कारण से आई आपदा के कारण से बहुत दिक्कत सामना हुआ। और वैसे हमें इस रोड के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा मिली है। 2017 में ऑल वेदर रोड का शुभारंभ हुआ और पहली बार देश के अंदर 4 धाम के साथ साथ टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत होते हुए धारचूला, गुंजी लास्ट गांव और कुट्टी लिपुलेख तक इस रोड को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में बताते कि स्वाला डेंजर जोन में बड़ा निरीक्षण हुआ है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने निरीक्षण किया है। ऑल वेदर रोड के ट्रीटमेंट कार्यों का जायजा लिया गया है। ऊपरी हिस्सों का 17.85 करोड़ रुपए का सुरक्षा कार्य लगभग पूरा हुआ है। निचले हिस्से में 8 करोड़ 25 लाख रुपए के ट्रीटमेंट तेज हैं। तो वही चंपावत में मानसून के दौरान सबसे संवेदनशील माने जाने वाले स्वाला डेंजर जोन को लेकर केंद्र सरकार ने निगरानी और तेज कर दी है। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवाल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। मंत्री अजय टम्टा ने यहां चल रहे पहाड़ी सुदृढ़ीकरण और ट्रीटमेंट कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। स्वाला डेंजर जोन, जहां पर बरसात शुरू होते ही भूस्खलन और पहाड़ी दरकनी का खतरा बढ़ जाता है, इसी संवेदनशील स्थल पर अब पहाड़ को मजबूत करने और सड़क को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर ट्रीटमेंट कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीम से पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी भी उनकी तरफ से ले ली गई है। तो ऑल वेदर रोड की ट्रीटमेंट कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए जो कि एक रोड हमारा टनकपुर से और एक रोड हमारा नैनीताल होते हुए, कुवारम होते हुए, इन दोनों पॉइंट्स में हमको बरसात के कारण से आई आपदा के कारण से बहुत दिक्कत सामना हुआ। और वैसे हमें इस रोड के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा मिली है। 2017 में ऑल वेदर रोड का शुभारंभ हुआ और पहली बार देश के अंदर 4 धाम के साथ साथ टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत होते हुए धारचूला, गुंजी लास्ट गांव और कुट्टी लिपुलेख तक इस रोड को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। जो सफ़र हमारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का 8-9 घंटे का होता था, 10 घंटे भी लगते थे, सिंगल रोड था। आज ये रोड हमारा 2 लेन हो गया है। अब 2 लेन होने के बाद भी इसका समय भी बहुत पूरा हो गया है। उसको दोबारा से ब्लैक टॉप के लिए हमारा कुछ सैंक्शन हमने पैसा किया। तो वहीं उत्तराखंड के गदरपुर में बीजेपी प्रदेश मंत्री भूषण सुखेजा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित बयान का जिक्र करते हुए
कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश का माहौल खराब करने और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुखीजा ने कहा कि राष्ट्रीय नेता के उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के तहत चेकिंग की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। सुखीजा ने दावा किया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो बताते हैं आपको कि कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगा है। काम है आरोप लगाना। अभी मैं कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कल हमारे प्रदेश में घूमते घामते आए, खड़गे साहब, उन्होंने कर्नाटक में एक रैली में ये कहा हिंदुओं के लिए कि ये हिंदू जब नजर आए तो उनका फन कुचल देना चाहिए। इस प्रकार का वातावरण, एक कहा जाए कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर उत्पात हो, इस देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने कि इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। तो वहीं देहरादून के वेस्ट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस यानी कि ISBT की सूरत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इसका सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कराने जा रहा है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार लगभग 27 साल पुराने इस बस अड्डे की जर्जर छतों, टूटी टाइल्स और सीवर व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा पास की अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी, तो वहीं जमीन पर एक नया सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा, जिससे बता दें आपको कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। छब्बीस 27 सालों में रानी लक्ष्मी के समय ही बना था, तो वहाँ पर काफ़ी टाइल्स है या उसकी छत है, वो सब खराब हो गया था। क्योंकि ISBT एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जहाँ पर सभी लोग आते हैं पूरे देश से, जगह जगह से, तो उसको हम लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं। उसके सौंदर्यीकरण का और जो वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, जो सीवर है, उसको भी ठीक करने का, साथ ही साथ हम लोग एक नए पार्क का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चंपावत में लोहा घाट में दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुकानों और जनरल स्टोरों को लेकर मिली थी शिकायत, तो वहीं टीम ने दुकानों और बाजारों का निरीक्षण किया है। एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामान की पड़ताल की गई है। टीम को जांच में कोई अनियमितताएं नहीं मिली हैं। वहीं चंपावत के लोहाघाट में दुकानों और जनरल स्टोरों को लेकर मिली शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर टीम ने मीना बाजार, खड़ी बाजार, स्टेशन बाजार और गोरखनगर की दुकानों का निरीक्षण किया है। टीम ने योजना से जुड़ी सामग्री, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामान की जांच की। हालांकि किसी दुकान में शिकायत से जुड़ी अनियमितताएं नहीं मिली हैं और शिकायत निराधार पाई गई हैं। अधिकारियों ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम से बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।